हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का कॉमिक वर्ल्ड चैनल पर। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं राज कॉमिक्स में कोबी और भेड़िया के अमर प्रेम सीरीज की अगली कॉमिक्स प्रेम पिशाच। प्रेम पिशाच भाग 5। बलालू दिवस पर पराक्षी से मिला भेड़िया तो उस समय अनायास ही सुकन्या उसके हृदय में थी। जेन ने भ्रम पाल लिया कि भेड़िया पराक्षी को सुकन्या समझकर उसकी ओर आकर्षित हो रहा है। पराक्षी वास्तव में पिशाचनी थी जिसका आतंक जंगल में फैला हुआ था। पिशाचनी से पूर्ण पिशाचनी बनने के लिए उसे शक्तियां चाहिए थी जो उसे शक्तिशाली प्राणियों का रक्त चूसकर प्राप्त होनी थी। पिशाचनी पी गई बुल कबीले के रक्षक बैल बुल्ला का खून। अब उसके शरीर में आ चुकी थी कोबी जैसे महाशक्ति का खून पी जाने की भी ताकत। इधर जेन को पराक्षी के पिशाचनी होने का शक हो चुका था, मगर भेड़िया यह बात मानने को तैयार नहीं था। बुल्ला की हालत का जिम्मेदार कोबी को समझा जा रहा था। बुल जंगली बुल्ला को मरणासन हालत में लेकर पहुंचे कबीले की महाशक्ति अवधूत के पास। जेन कोबी को पराक्षी की हकीकत बता देती है। कोबी जेन को डांटकर भगा देता है, मगर जेन के लिए खतरा बनी पराक्षी की तबीयत ठीक करने के लिए निकल पड़ता है। बुल जंगली अवधूत को जगाने का प्रयत्न कर रहे हैं और एक बूढ़ी स्त्री उन्हें ऐसा करने से मना करती है और कहती है कि वो जाग गया तो तबाही निश्चित है। यहां तक का कथानक आपने पढ़ा पूर्व प्रकाशित कॉमिक प्रेम बला, प्रेम नाखून, प्रेम हिरण और अवधूत में। अब आगे। बुल्ला की करुण व हाफती सांसों की ध्वनि जंगल में कोहराम मचा रही थी और ये सारी चेष्टाएं जिस महाशक्ति को जगाने के लिए की जा रही थी, ढम ढम ढम, वो शक्ति अवधूत जाग गई थी। भावनाओं का कैसा तूफान है ये, जिसने मेरी चेतना पर लगाए हुए ध्यान के शक्तिशाली अवरोधों को भी तोड़ डाला है। फूजो ने उस तीव्र कंपन को महसूस कर लिया था। ची 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 ब्रॉक। यह भूकंपन जंगल में आने वाले किसी भयानक संकट का पूर्व संकेत है। एक संकट तो पहले से आया हुआ है फूजो बाबा, पिशाचनी का। अब और कैसा संकट आने वाला है। कई वर्षों पहले समाधि में चला गया अब्दुल समाधि तोड़कर उड़ बैठा था। उफ, ये क्या, मेरी चट्टान वृक्ष की जड़ों के समान भूमि में दब गई हैं। सांप, बिच्छुओं, चमगादड़ों, मकड़ियों ने इनमें अपना निवास बना लिया है। आज बरसों बाद बेटा माँ की छाती से लगा है। दोबारा भावनाएं मत जगा माँ। ध्यान में जाने से पूर्व सारे भावनात्मक बंधनों से मुक्त हो चुका हूं। माँ, तेरे कहने पर ध्यान की अवस्था में चला गया था, फिर क्यों जगाया मुझे। अवधूत, मेरे बच्चे, क्यों जगाया मुझे। अवधूत, हमने जगाया तुम्हें। क्यों जगाया। अपने प्रिय बुल्ला को कबेली की रक्षा के लिए छोड़ा तो था। बुल्ला आखिरी सांसें भर रहा है। बुल्ला मेरी आखिरी सांस से पहले नहीं मर सकता। कौन है इसकी इस हालत का जिम्मेदार। जंगल का जल्लाद कोबी। तो उसकी सांसों को खींचकर बुल्ला की सांसों में डालूंगा। बुल्ला जीवित होगा, बुल्ला जीवित होगा। फिलहाल मौत पराक्षी के सिर पर थी। ढूंढो उसे, ढूंढ निकालो, यहीं कहीं होगी वो हरामखोर। कैसा कोलाहल है ये। वुफ वुफ। कोबी, तो तुम। जेन का कहना है कि तू पिशाचनी है, लोगों का खून चूस जाती है। जितना चाहे खून चूस, मगर ये जेन का घर है, इसे खाली कर दे। यहां वो अपने प्रेम भेड़िया के साथ रहती है। वुफ कर। और मैं तुझे प्रेम पिशाच बनाकर जेन के उस प्रेम को नहीं चूसने दूंगा। ओह, आ गया तू भेड़िया। या तो ये बता कि ये तेरी क्या लगती है जो तेरे साथ किले में रह रही है, या फिर जो मुझे मारा उस घूसे का जवाब पाने के लिए तैयार हो जा। मेरी मेहमान है ये। उठो पराक्षी। मेहमान या महबूबा हैं। जुबान संभालो को भी। यूं ही अंट शंट ना बको। ये मेरी मेहमान है, यहाँ खोज के लिए आई है। लो, तो तेरी इस महबूबा को खोज के लिए वही जगह मिली थी, वो याद है ना, चट्टान के पीछे। वहां हम उस आक्रमणकारी बैल से बचने के लिए छुपे थे। अबे भेड़िया, इतना मारूंगा कि भेड़िया का भैं कहीं जाकर गिरेगा, री कहीं और या कहीं और। जेन तुझसे प्रेम करती हो तो इसका मतलब ये नहीं कि तू कुछ भी मनमानी करेगा। तुझे उसके साथ इज्जत से यहाँ रहना होगा और इस बला को तो यहाँ से जाना ही होगा फौरन। उफ भेड़िया, रोको इस शैतान को। ओथेपो के ताज की खोज की चिंता न होती तो यहीं फाड़ कर सुखा डालती इस कोबी को। तो मैं किले में कई सुराग पा भी चुकी हूँ, पर वो काम अभी अधूरा है। वुफ वुफ कर। वुफ, हरामखोर भेड़ियों, रोको शैतान को। तुम लोग मेरा रास्ता रोकोगे। कुम कुम। कोबी रुक जा, मेहमान भगवान के समान होता है। क्यों रोक दिया भेड़िया ने इसे। मैं तो एकांत मिलते ही कोबी का खून पीने का सोच रही थी। मेरी जीभ उसका खून चूसने को मचल रही है। रुक जाओ भेड़िया, हाथ मत उठाना। ये पराक्षी को किले से बाहर ले जा रहा है, क्या इसे अपनी मेहमान के साथ ऐसी बदतमीजी करने दूं। भेड़िया, अपनी मेहमान को अंदर ले जाओ। अगर इस बुड्ढे ठड्डे को यहां लाना था तो फिर मेरे पास क्यों आई थी अपना दुखड़ा लेकर।
फाड़ में जाओ तुम, भेड़िया और वो पिशाचनी। बाबा, सब कुछ जानते हुए आपने पराक्षी को भेड़िया के साथ अंदर जाने दिया? हाँ, मैं उसे परख चुका हूँ। मुझे उसमें पिशाचनी के लक्षण नहीं दिखे। वो पलके झपका रही थी। पिशाच पलके नहीं झपकाते, उसकी परछाई बन रही थी, पिशाचों की परछाई नहीं बना करती। शायद ये तुम्हारा अगाध प्रेम है भेड़िया के लिए, जो अपने बीच में किसी और को नहीं आने देना चाहता। तुम्हारी यही प्रागाढ़ चाहत आरोप बनकर पराक्षी पर लग रही हो सकती है। उफ, कोई मेरी नहीं सुन रहा। कौन कहता है कोई तुम्हारी नहीं सुन रहा? मेरा दिल तुम्हारी धड़कनें सुन रहा है। इसके अलावा और क्या सुनना चाहती हो? दो प्रेमियों को दिल की आवाज़ के अलावा और क्या सुनना चाहिए? वही सुन रही हूँ, उन्हें समझ रहा हूँ। वही सुन रहा हूँ, उन्हें समझ रहा हूँ। ये मेरे लिए धड़क रही हैं। तुम भी सुनो, ये मेरे दिल की धड़कन है। इनमें खुद को सुनो, महसूस करो। हर धड़कन में तुम हो, सिर्फ तुम। धड़कनें जिस खून से धड़क रही हैं उनमें पराक्षी के प्रेम की गर्माहट है। जिन सांसों से जिंदा है वो सुकन्या की है। तुमने मेरे प्रेम को मोहताज बना दिया है भेड़िया। मुझे ऐसे प्रेम की ज़रूरत नहीं। मुझे वो प्रेम चाहिए जो मेरे नाम से, मेरे लिए ही पैदा होकर तुम्हारी धड़कनों पर धड़के। रुको, मेरा हाथ छोड़ दो भेड़िया। छोड़ दो मुझे भेड़िया, आओ मेरे साथ। ज़रूर छोड़ दूंगा। अगर ये साबित हो गया कि मेरा प्रेम झूठा है, धोखा है, तो ज़रूर छोड़ दूंगा। दिलरुबा नाम के इस वृक्ष को देखो। इसके पत्ते हृदय के आकार के हैं। कहते हैं दो कबीलों की दुश्मनी की वजह से ना मिल पाने के कारण किसी प्रेमी जोड़े ने यहाँ आकर आत्महत्या की थी। तभी इस वृक्ष का अंकुरण हुआ था। मान्यता है कि पुकार सच्ची हो, प्रेम सच्चा हो तो वृक्ष का कोई पत्ता टूटकर उसकी हथेलियों पर आकर गिरता है। वो देखो। इससे पहले कि कोई पिशाच हमारे प्रेम को निचोड़ डाले, मैं दिलरुबा से अपना प्रेम मांगता हूँ, जो सिर्फ तुम्हारे रूप में है। यदि मेरा ये प्रेम किसी परीक्षा का मोहताज है तो मेरी इच्छा कभी पूर्ण ना हो। कुदरत के इस फैसले के बाद क्या अब भी तुम्हें कोई संदेह है? यदि यही वृक्ष प्रेम का मापदंड है तो मुझे भी ले लेने दो ये प्रेम परीक्षा। ज़ेन उस प्रेम परीक्षा में खरी उतरेगी या नहीं, देख लेना। पत्ता ज़रूर गिरेगा। मैं जानता था कि पत्ता ज़रूर गिरेगा। तभी हवा का झोंका उड़ा ले गया उस पत्ते को। ओ नहीं! भेड़िया का दिमाग साए साए कर उठा था। जंगल की हवा भी भयानक रूप से साए साए कर रही थी। यह प्रेम रोग भी कमबख्त क्या चीज़ है। एक बार किसी को लग जाए तो आदमी किसी काम का नहीं रहता। अबे पर आदमी तो भेड़िया है। आदमी मत के अपने आप को कमबख्त के मारे। इसी अवसर की तलाश थी मुझे को भी। अब पी जाएगी पिशाचनी तेरा खून और प्राप्त करने की पूर्ण पिशाचनी की शक्तियाँ। हा 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 हा। कोबी के लिए मुश्किल पल आ चुके थे। था उफ, किसकी मौत आई है? तेरी। ओह, ताकत का यह महापर्वत कौन है? मुझे कुछ देर और रुकना होगा। बुल्ला को मारा है तूने। बुल्ला मेरे कबीले का रक्षक है, सारे जंगल का रक्षक है। अवधूत नाम है मेरा। तू अवधूत है तो मैं हूं यमदूत। जंगल की जमीन पर जमी धूल अब उड़ने वाली थी। थम। अब चट्टानों की खैर नहीं थी। जो पेड़ तूफानों में टिके रहे अब खड़े नहीं रहने वाले थे। थम कर। हवाओं को चीरते हुए निकले अस्त्र साए। जंगी तूफान को देखकर वातावरण हो गया स्तब्ध। पक्षियों की क्या मजाल जो वहां टिके रहते। ठाक। आंधियां तो जटाओं की शक्ति देखकर सहम गई थी। ओया! चाबुकों के भी पसीने छूट गए थे जटाओं की खाल उधेड़ लेने वाली मार देखकर। सटाक! उफ! कोबी की पूंछ की मार ने आकाश में गरजती बिजलियों को भी सकते में डाल दिया था। सटाक! ताकत और सिर्फ ताकत का प्रदर्शन था। पता ही नहीं लग रहा था कि आवाजें पेड़ों के चटकने की हैं या हड्डियों के। मैं तो इसे ताकत का पहाड़ समझ रही थी। ये तो ताकत का एवरेस्ट है। मेरी हरामखोर भेड़िया फौजों को, नमक हराम सिपाहियों, मुझे पेड़ों के झुरमुट से बाहर निकालो और फाड़ खाओ उस अवधूत को। तुझे यहाँ से कोई और नहीं, मैं खुद बाहर निकालूंगा। कोबी, तेरा दिमाग खराब हो गया। भेड़िया फौज को बिना बुलाए आदेश देने लगा। बा तुझे बाहर निकाल ले, बिना तेरे जिस्म से तेरे प्राण बाहर कैसे निकालूंगा? गाय उग्र होकर कोबी पर टूट पड़ी थी। बा अरे वहां गायों के बाड़े में कोई है? था ये तो कोबी है। कमबख्तो, गायों का बाड़ा यहाँ क्यों बनाया? था कोबी देखता, हमें क्या पता था कि आप यहाँ गिरने वाले हैं। अरे ये पेड़ किसने फेंक कर मारा? थड़ाक! उसी ने कोबी को भी यहाँ फेंका होगा। भागो! थचाक! अब कोबी खामोश रहने वाला नहीं था। हे भेड़िया देवता, मदद! आज कोई मदद काम नहीं आने वाली थी। कोबी जा फंसा था चिपकू झाड़ी में। उफ,
ये तो चिपकू झाड़ी है, जिसके खतरनाक कांटों में जो भी उलझ जाता है वो छूट नहीं पाता। कांटे उसकी खाल व कपड़ों को बुरी तरह से जकड़ लेते हैं। चिपकू झाड़ी में खुद को जितना छुड़ाओ वो उतना ही और जकड़ती है। उफ, क्या भला है ये। फिलहाल कोबी ने गधा को गायब हो जाने का आदेश दे दिया था। स्क्रिश, अब तेरी कब्र इन्हीं झाड़ियों में बनेगी कोबी। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं कोबी और भेड़िया के अमर प्रेम सीरीज की अगली कॉमिक्स प्रेम पिशाच के दूसरे और अंतिम भाग में अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।